गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सेल का और एक धमाकेदार फीचर लेके आए हैं जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोग बेसिकली प्रेजेंटेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। जो रहता है कि कोई आप एक कंडीशन दीजिए, उसके हिसाब से फॉर्मेट रहेगा। इसका एक अच्छा चीज है कि आप एक बार कंडीशन लगाइए, बाद में आप जितना बार भी उसमें सेल में चेंज करिए वो कंडीशन लेकिन चेंज नहीं होगा। कंडीशन का इम्पैक्ट हर वक्त आएगा। तो चलिए उसका एक शॉर्ट डेफिनेशन देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज ए फीचर इन एक्सेल दैट ऑटोमेटिकली चेंज द अपीयरेंस इन सेल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रूल्स और कंडीशन। जो आप स्पेसिफिक रूल और कंडीशन दिए होंगे उसी के हिसाब से वो चेंज होगा। इट हैपेंस हाईलाइट्स द important data and market trends easier to identify। आपको इजी होगा आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब बेसिकली प्रेजेंट करने के लिए कि ये। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के साथ कैसे यूज कर सकते हैं पूरा डिटेल्स में समझाइए। और इसमें एक लास्ट में इसका एडवांस लेवल में जो चीज शायद आप कभी यूज नहीं किए होंगे, जो चीज है कि आपका डेट में कैसे वीकेंड निकालना है, मतलब आपका सैटरडे संडे कैसे हाईलाइट होगा बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेट। कोई भी आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, एक्स्ट्रा कलम नहीं करना है। तो ये चीज आप जरूर देखिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ज्यादा देरी ना करके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लिए जहाँ पर है आपका एक कंपनी का सेल रिपोर्ट, जहाँ है डेट है, आपका प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी सोल्ड है और यूनिट प्राइस विद अमाउंट है। अभी इस टेबल में हम लोग कुछ कंडीशन लगाएंगे और उसका एक अट्रैक्टिव डाटा शीट बनाएंगे जो आपको विजुअलाइज करने के लिए इजी होगा। तो अभी हम लोग अमाउंट के ऊपर ही कुछ कंडीशन अभी लगाने वाले हैं। तो एक चीज आपको हर वक्त याद रखना है बिफोर यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेट। आप जिस सेल या जिस कॉलम, जिस रेंज में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने वाले हैं, पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग अमाउंट में लगाने वाले हैं, तो अमाउंट को पूरा पहले हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोग का होम टैब में स्टाइल सेक्शन में ऊपर रहता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर बहुत सारा कंडीशन आप लगा सकते हैं। हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले है आपका ग्रेटर देन, जो कोई एक स्पेसिफिक के अमाउंट के ऊपर आपको कुछ कंडीशन लगाना है। जैसे कि हम यहाँ पर लगा रहे हैं 25,000 के ऊपर जो भी होगा उसको ग्रीन कलर करके दिखा दीजिए। तो यहाँ पर आप 25,000 अमाउंट में दे दिए, उसके बाद जो ग्रीन कलर वाला चूज कर लिए उसके ओके कर दीजिए, तो ये ग्रीन हो गया। ऐसे हम लोग अभी और एक कंडीशन लगाते हैं। सर अभी हम लोग का सिलेक्ट है ऑलरेडी डाटा, तो डायरेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग लेस देन। अभी लेस देन में हम लोग ये देखना चाहते हैं कि 10,000 के नीचे जो रहेगा उसको हम लोग रेड करके हाईलाइट करेंगे। तो ओके कर देने से जितना भी 10,000 के नीचे है वो रेड हो गया। और एक सेम रेंज में और एक कंडीशन लगाते हैं कि बिटवीन आपका, जो हम लोग अभी अपर कैप लगा दिया 25,000 और लोअर कैप लगा दिया 10,000। तो अभी 25,000 से 10,000 के अंदर जितना भी अमाउंट रहेगा आपका, उसको हम लोग येलो कर रहे हैं। ओके कर दीजिए। अभी देखिए इसमें जो हाई अमाउंट है उसमें ग्रीन हो गया, जो लो है वो रेड हो गया, जो मिडिल पार्ट है मतलब 10 से 25,000 के अंदर वो हो गया येलो। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या क्या है। जैसे कि इक्वल टू, अभी आप एक स्पेसिफिक अमाउंट इक्वल रहेगा तो उसको सेल हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हम अभी यूनिट प्राइस के ऊपर लगा रहे हैं, यूनिट प्राइस को पहले सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इक्वल टू दिए। अभी यहाँ पर हम लोग देंगे कि 15,000 इक्वल टू कितना होगा, कितना सेल है जो 15,000 इक्वल टू है उसका प्राइस, उसको हम लोग येलो कर दिए। या आप इस तीन कलर से ज्यादा कुछ कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में जा सकते हैं। जाने के बाद यहाँ पर आपका बहुत सारा कलर का ऑप्शन मिलता है और आप यहाँ पर बॉर्डर भी चूज कर सकते हैं। तो ये आप
आपका प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा कलर देना चाहते हो, वहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर जैसे कि कुछ रेड ले लेते हैं, रेड लेके ओके कर देंगे तो वो रेड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लिए कि इक्वल मतलब आप एक स्पेसिफिक अमाउंट देंगे तो स्पेसिफिक अमाउंट आपका रेंज के अंदर जहाँ भी आएगा उसको वो आपका जो कलर देंगे वो कलर में फिल कर देगा उसको। नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखते हैं जो है टेक्स्ट दैट कंटेंट, मतलब आप एक डाटा से एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहेंगे तो ये कंडीशन आप यूज कर सकते हो वहां पर। हम लोग का एग्जांपल में एक ही कलम है जो है प्रोडक्ट नेम, जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अभी इसके ऊपर ही हम वो कंडीशन लगा के देखते हैं कैसा काम करता है। तो उस पहले हम पूरा प्रोडक्ट लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट दैट कंटेंट होने के बाद यहाँ पर एक आपको जो भी प्रोडक्ट का नाम हाईलाइट करना है उसको पहले लिखना है। जैसे हम लोग मॉनिटर करने वाले हैं अभी, एक चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम दो ही अल्फाबेट लिखे तो दो अल्फाबेट से वही एमओ से जितना भी प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है वो प्रोडक्ट को वो हाईलाइट कर रहा है। तो जैसे होता है बिगिन विथ, मतलब आपका कोई भी दो अल्फाबेट होने से या एक अल्फाबेट, जैसे हम एम लिखेंगे तो एम से जितना भी स्टार्ट होगा उसको भी वो हाईलाइट करेगा। तो यदि आप शायद आपका एक या दो अल्फाबेट देके भी आप सेल को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे हम लोग अभी मॉनिटर करेंगे। MONI लिख के उसको रेड ऐसे रखने देके हाईलाइट करेंगे तो वो जितना भी MONI से स्टार्ट होगा, मतलब वो हो सकता है मॉनिटर और कुछ भी हो सकता है, तो उसको ही हाईलाइट करेगा। आप यदि ओनली मॉनिटर ही लिखेंगे तो ओनली मॉनिटर जहां पर आएगा तो उसको वो हाईलाइट करेगा। ये था आपका टेक्स्ट दैट कंटेंट, मतलब कोई टेक्स्ट को आप कैसे हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट है डुप्लीकेट वैल्यू, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग है डुप्लीकेट वैल्यू। तो आपका डाटा में आइदर टेक्स्ट या कलम या डेट कुछ भी डुप्लीकेट रहेगा तो उसको हाईलाइट करता है। तो चलिए हम अभी प्रोडक्ट नेम में क्या क्या डुप्लीकेट है वो देखेंगे। उसके बाद आपको अभी डुप्लीकेट वैल्यू रेड रखते हैं, रेड रख के ओके करते हैं। अभी मेरा एक यहाँ पर गलती हुआ है कि हम एक ही सेल में रख के कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लिए, लेकिन हम लोग को पूरा रेंज में देखना था। तो अभी इसको कैसे चेंज करें, रेंज कैसे चेंज करें, तो अभी आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल। यहाँ पर देखिए हम वो डुप्लीकेट वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है लेकिन ओनली B2 में लगा है। अभी आप यहाँ पर मैनुअली चाहे तो चेंज कर सकते हैं, या यहाँ पर जो एरो है इसमें क्लिक करिए, उसके बाद चूज कर लीजिए पूरा डाटा, फिर ये जो डाउन एरो जैसे जो है उसको क्लिक करिए तो आपका पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया है। अभी इसको करिए अप्लाई, ओके। अभी देख पा रहे, तो जो मैं एक सेल में फर्स्ट लगाया था वो बाद में मैं मेरा रेंज भी चेंज कर सकता हूँ। ऐसे आप भी रेंज चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। जो हम लोग का ये हाईलाइट सेल वाला हो गया, अभी टॉप टू बॉटम रूल वाला देखेंगे। टॉप टू बॉटम वाला रूल में आपका है टॉप 10। तो ये टॉप 10 अभी हम लोग क्वांटिटी सोल्ड के ऊपर इस जितना भी आपका कंडीशनल फॉर्मेट है वो लगा के देखते हैं कैसा वो काम कर रहा है। तो हम लोग रेंज सिलेक्ट कर लिए, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन आपका टॉप 10 आइटम। टॉप 10 आइटम में आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगा टॉप 10 ना, तो आप वो हाईलाइट हो जाएगा। अभी इसको आप चाहे तो 10 कर सकते हैं, 5 देख सकते हैं या 15 देख सकते हैं, डिपेंड ऑन आपका रिक्वायरमेंट जैसे रहेगा। और आप ये तो पता है आपको, कलर जैसे आप देंगे उसी कलर से वो हाईलाइट होगा। हम अभी ग्रीन दे के देख रहे हैं, जैसे टॉप 10 है, हम अभी टॉप 5 कर रहे हैं यहाँ पर 5 करके, क्योंकि हमारा डाटा छोटा है तो हम टॉप 5 रख रहे हैं करके ओके कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 जो हाई वॉल्यूम है उसको ही वो हाईलाइट कर। अभी आप लोग तो देख चुके होंगे कि कैसे कंडीशनल फॉर्मेट लगाया जाता है। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कैसे उसको डिलीट करना है, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेट रहेगा तो आप कुछ भी डाटा पुट करेंगे उसी सेल में तो उसी के हिसाब से रिएक्ट करेगा, मतलब फिल होगा कलर। तो आपको भी
पता होना चाहिए कि कैसे कंडीशनल फॉर्मेट डिलीट किया जा सकता है और कैसे चेंज किया जाता है। जैसे आप कोई भी सेल में रख लीजिए, कर्सर रख के उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेट में जाइए, मैनेज रूल में जाइए। इसमें देखिए इस सेल एग्नेस्ट एक कंडीशनल फॉर्मेट दिया गया है जो हम लोग इस अभी दिए थे कि टॉप 5 देखने के लिए। तो ये आपका आ गया। ये ऊपर आप देख सकते हैं शो फॉर्मेटिंग रूल्स फॉर करंट सेक्शन, करंट सिलेक्शन है, या दिस वर्कशीट है, या शीट वन है। मतलब आपका शीट वन अलग एक शीट है। मेरा इस वर्कशीट का नाम है प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल्स और करंट सिलेक्शन, मतलब मेरा जो सिलेक्शन हुआ है। तो हम दिस वर्कशीट रखेंगे तो इस वर्कशीट में जितना सारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग लगाया है इस वीडियो में सब आ रहा है। लेकिन हम लोग को सिर्फ जो सिलेक्शन है वो वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आपको उसमें एक बार क्लिक करना है तो वो हाईलाइट हो जाता है, उसके बाद डिलीट कर देना है। देन आपको अप्लाई करना है, ओके कर देना है। तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लगाए थे वो हट जाएगा। अभी हम नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे सेम क्वांटिटी सोल्ड के ऊपर। तो अभी है टॉप 10%। ये हम बता दे रहे कैसे वर्क करता है। ये बेसिकली आपका ज़्यादा काम में आएगा नहीं, लेकिन आप जान के रखिए, मे भी कभी आपको कोई काम में आया तो आप यूज कर सकते हैं उसको। टॉप 10% क्या होता है जनरली, जो डाटा का रेंज दिए ना आप, उसका वो परसेंटेज निकलेगा। हम लोग का यहाँ पर 15 डाटा है, 15 रो डाटा है। तो यहाँ पर 10% है, 1.5। तो हम अभी 10% लिखे तो यहाँ पर एक ही नंबर को वो पकड़ रहा है, मतलब परसेंटेज करेगा, उसके बाद जो टॉप में रहेगा उतना नंबर ही लेगा। मतलब 15 का 10% 1.5। अभी हम यहाँ पर 20% कर रहे हैं आपको ये चीज समझने के लिए। 20% मतलब 15 का 20% 3 होता है, तो 3 हाईएस्ट नंबर को वो पिक करेगा। ये होता है टॉप 10%। तो आप जितना भी डाटा होगा उसका परसेंटेज में जितना नंबर आएगा उतना नंबर को टॉप नंबर को वो चूज करता है। तो जो टॉप 10% का काम होता है। अभी हम अभी लगा नहीं रहे थे, आप देख पा रहे हैं। अभी सेम सिलेक्शन में नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझते हैं। जैसे बॉटम 10 आइटम हम लोग टॉप देख लिए, ऐसे बॉटम भी सेम काम करता है, लेकिन नीचे से देखना जो छोटे, मतलब लोएस्ट 10 आइटम या 5 आइटम आप देखने के लिए ये बॉटम वाला यूज कर सकते हैं। सेम थिंग फॉर बॉटम 10%। जैसे आप टॉप 10% देखे थे, ऐसे ही कंसेप्ट है बॉटम 10%। तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं यदि आपको जरूरी कभी हुआ तो। इसका बाद आता है एवरेज, एबव एवरेज। मतलब आपका जो डाटा होगा उसको पहले वो एवरेज करेगा, उसके ऊपर जितना भी डाटा रहेगा उसको ही वो हाईलाइट करेगा। देखिए एबव एवरेज, इसमें कोई आप नंबर नहीं दे सकते, कोई फिक्स अमाउंट नहीं लिख सकते हैं। ये आपका नंबर को एवरेज करेगा फर्स्ट, उसका एबव जो रहेगा उसको हाईलाइट करेगा। तो सेम थिंग बिलो एवरेज के लिए होता है, जो एवरेज करेगा उसके बाद ही आपका जितना भी अमाउंट उस एवरेज पे नीचे रहेगा उस सेल को वो हाईलाइट करेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। एक है डाटा बार्स, कलर स्केल्स और एक है आइकन सेट। इसमें तीनों को हम लोग एक साथ ही सीखेंगे कैसा काम करता है। इसलिए हम लोग पहले हमारा डाटा को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी को, क्वांटिटी सोल्ड को ही रख रहे हैं। अभी हम लोग डाटा बार में जाएंगे। इसमें दो टाइप का फील्ड होता है, एक है ग्रेडियंट फील्ड, एक है सॉलिड फील्ड। ग्रेडियंट फील्ड में थोड़ा यूनिकनेस आता है, मतलब थोड़ा प्रोफेशनल लुक देता है, और ग्रेडियंट में ऐसे नॉर्मली आपका नॉर्मल फील होता है। तो ये काम कैसे करता है वो हम बता दे रहे हैं कि आपका जो सिलेक्शन हुआ सेल के अंदर जो हाईएस्ट अमाउंट रहेगा उसको वो 100% पकड़ता है। उसके बाद बाकी सेल का अमाउंट के हिसाब से ऐसे ही वो फिल करता है, उतना पोर्शन ही वो फिल करे। आपका लेफ्ट टू राइट फिल करता है सेम, आपका दोनों काम करता है ऐसे। कलर सेक्शन में ये होता है कि आपका ग्रीन, यहाँ पर हम जब क्रॉसर रखे आप देख पा रहे लिखा है ग्रीन येलो रेड कलर।
मतलब ग्रीन जो रहेगा वो हाईएस्ट रहेगा, उसके बाद येलो रहेगा, धीरे धीरे येलो होते होते रेड हो जाएगा, जो कम होते होते मतलब ग्रीन रहेगा टॉप में और पूरा जो रेड होगा वो रहेगा लो वाला अमाउंट। तो ये प्रीफिल्ड है कुछ, लेकिन ये चीज आप चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको चाहिए कि ये कलर नहीं चाहिए, ये कलर मतलब ग्रीन के बदले में आपको पहले येलो रखना है या बाद में रेड रखना है या मिडिल में, कुछ भी आप कलर आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसमें जाना है मोर रूल में। अभी यहाँ पर आपको लोएस्ट नंबर रख देना है, हाईएस्ट में भी नंबर रखिए, उसके बाद आपको लोएस्ट में पकड़िए। चलिए हम यहाँ पर मेरा डाटा में 3 है, हम 3 पकड़े। यहाँ पर मेरा डाटा में 15 है, 15 रख दिए। अभी आप खुद के हिसाब से कलर रख सकते हैं। मुझे जैसे ब्लू रखना है, डार्क डार्क ब्लू रखना है, ब्लू रख दिए। ब्लू से होते होते जाएगा ग्रीन होते होते जाएगा। तो अभी ओके कर दी, देखिए। तो ये आप खुद के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रीफिल्ड दिया हुआ है तो आप उसमें उससे भी चूज कर सकते हैं या ऐसे खुद से भी चूज सकते हैं। सेम थिंग आप डाटा बार में भी मोर रूल में जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं, कौन सा कलर रहना चाहिए, मतलब फिल होना चाहिए, या बॉर्डर भी चूज कर सकते हैं। ये आप मोर कलर आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं बाद में। लास्ट नेक्स्ट है आइकन सेट। आइकन सेट में जैसे हम लोग यहाँ पर रखे हैं कि ग्रीन येलो रेड, जैसे ट्रैफिक का सिग्नल होता है, जो रेड होता है कम होता है, कि ग्रीन होता है ज्यादा होता है, येलो होता है मीडियम, ऐसे ट्रैफिक सिग्नल जैसा आएगा। लेकिन ये आपका साइनिंग रहेगा कि हाँ ये रेड आया है तो कम हुआ है, ग्रीन आया है तो ज्यादा है, और येलो है तो मिडिल पार्ट है। ये भी चीज आप खुद के हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि मुझे रेड नहीं चाहिए, मुझे अलग कलर चाहिए। तो सेम थिंग आप मोर फॉर्मूला में जाइए, उसमें आपका ये कलर आइकन दिया हुआ है। आप इसको रूल दे सकते हैं कि ये 60 के अबव, 67 के अबव, ये 3 है आइकन, इसलिए वो 367 मतलब 1/3 करके ही लिया है। अभी कोई भी चीज आप 4 है, जैसे ये 4 है, 4 आइकन है, तो हम 4 आइकन होगा तो ये 20 40 60 80 खुद मतलब एक्सेल लेता है। लेकिन आपके हिसाब से आप उसको रूल चेंज कर सकते हैं। ये परसेंटेज में है, आप चाहे तो उसको नंबर में रख सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम अभी 4 लगा दिए जैसे, तो ऐसे आप इजीली कर सकते हैं इसमें। तो चलिए अभी देखते हैं एडवांस लेवल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाते हैं। तो अभी एडवांस, अभी ये सब तो आप लोग देख चुके हैं। जो अभी जाएंगे अभी एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में क्या है, न्यू रूल में जाना है आपको। यहाँ पर जब जितना भी आप देख पा रहे हैं ऑल सेल बेस, ये हम दिखा दिए आपको। ये सेल वैल्यू जो टॉप, बिटवीन, ये वगैरह था, टॉप 10, बॉटम, ये एबव द एवरेज, बिलो द एवरेज, ये भी दिखा दिए। डुप्लीकेट वैल्यू, कुछ डुप्लीकेट होगा तो वो भी हाईलाइट करेगा, जो हम प्रोडक्ट नेम के साथ दिखाए थे। ये लास्ट जो है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पर अब जो भी काम ऊपर किए, सब काम यहाँ पर आप इजीली फॉर्मूला के साथ ही कर सकते हैं। यदि आप वहां से नहीं करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं। अभी हम एक करके दिखाएंगे कैसे। तो अभी पहले हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। अभी सोचिए हम क्वांटिटी सोल्ड को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। देन न्यू रूल, अभी उस फॉर्मूला में हम लिखेंगे इक्वल टू, आप जैसे नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे ही लिखना है। तो एक सेल आप चूज करना है। और एक चीज यहाँ पर, कभी भी फॉर्मूला लिखने के टाइम आपको याद रखना है कि फॉर्मूला का सेल फिक्स नहीं रखना है। फिक्स रखेंगे तो आपका पूरा सिलेक्शन में वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। इधर आपका एक कॉलम में लगा रहे तो कॉलम को फिक्स रख सकते हैं। मतलब यदि हम यहाँ पर सी कॉलम में लगा रहा है तो सी को फिक्स रख सकते हैं, तो सी से पहले डॉलर लगा सकते हैं, या विदाउट कोई भी फिक्स ना करके सेल आप पूरा सिलेक्शन में लगा सकते हैं, आपका एक फॉर्मूला वाइज कंडीशन। तो हम अभी इसको एफ पर दबा के
पहले हटा देते हैं, ये कर देंगे ग्रेटर देन 10। ठीक है, अभी हम लोग कलर चूज कर लेते हैं, कुछ भी एक ग्रीन चूज किए, ओके किए, उसके बाद ओके हो गया। तो 10 के ऊपर जितना भी है, ग्रेटर देन दिया था हम लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं किए थे, तो 10 के ऊपर जितना था उतना हाईलाइट हो गया। मतलब आप यहाँ पर जो पहले ग्रेटर देन लगा के यूज किए थे वो फॉर्मूला लगा के भी यूज किए। ये तो था नॉर्मल फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ पर मतलब ऊपर वाला जो प्री डिटरमाइन है उसको भी आप फॉर्मूला लगा के कर पाएंगे, लेकिन कुछ एडवांस फॉर्मूला जो यहाँ पर प्री डिटरमाइन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर मेरा डेट कॉलम है, तो डेट में अभी आपको बताया जाएगा कि ये बोलिए कि सैटरडे संडे में कितना सेल हुआ है। तो ऐसे आप डेट से कैलेंडर के बाद मिलाना पड़ेगा, या इधर आप अलग फॉर्मूला लगा के डेट निकालेंगे, डेट वो सैटरडे संडे होगा उसको फिल्टर करके करेंगे। लेकिन ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आपको हाईलाइट करके दे देगा कि कौन सा डेट सैटरडे संडे में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग वीकेंड का फॉर्मूला यूज करेंगे। वीकेंड मतलब आपका डेट जो है कौन सा नंबर में फॉल कर रहा है। जैसे कि हम अभी यहाँ पर आउटसाइड में लिख के देख रहे हैं कैसे ये वीकेंड फॉर्मूला आपका काम करता है। इक्वल टू या प्लस आप यूज कर सकते हैं वीकेंड, तो वीकडे, देन आपका जो रहेगा डेट कॉमा, यहाँ पर देखिए बहुत सारा रिटर्न टाइप है, जैसे कि नंबर वन से संडे से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन हम लोग का वीक ऑलवेज मंडे से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग सैटरडे संडे हम लोग का वीकेंड रखते हैं। तो हम लोग दो ही चूज करेंगे, नंबर टू चूज करेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको टू, देन एंटर। अभी ये आया फिफ्थ में। फिफ्थ मतलब आप मंडे से काउंट करिए, तो मन तो आपका फिफ्थ डे आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है। ठीक है, अभी ये फ्राइडे आ रहा है, हम लोग को अभी देखना है कि ये फ्राइडे में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अभी हम लोग कैलेंडर खोल लेते हैं। कैलेंडर में हम लोग जून महीना पहले, ये जून 26 जून है। 26 जून देखिए फ्राइडे में आ रहा है, 5 नवंबर में फ्राइडे आ रहा है। अभी इसको ही हम लोग कंडीशनल फॉर्मेट में लगाएंगे। तो पहले हम लोग डाटा सिलेक्ट कर लिए, देन कंडीशनल फॉर्मेट न्यू रूल, लास्ट वाला में लास्ट वाले में आ जाना है। देन आपको लगाना है इक्वल टू वीकडे, वीकडे ब्रैकेट स्टार्ट। अभी हम जैसे बोले थे कि आइदर आप सेल को सेल का एक कॉलम फिक्स कर सकते हैं, या विदाउट फिक्सिंग एनी सेल आप ये भी फॉर्मूला इजीली लग सकता है, लेकिन फिक्स करने से वो सेम एक ही सेल में वो वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाता है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रेंज सिलेक्ट किए, तो कोई सेल को फिक्स करना जरूरी नहीं होता है यहाँ पर। देन हम लोग वहां पर कॉमा टू किए थे, क्लोज। अभी यहाँ पर आप लोग कंडीशन दे दीजिए कि ग्रेटर देन 5, मतलब 5 तक हो गया आपका फ्राइडे। फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे 2 दिन को वो काउंट करेगा एज ए हॉलीडे। अभी हम इसको फॉर्मेटिंग कर देंगे कलर से, ग्रीन कलर ही रखते हैं। ओके, ओके, देखिए मेरा 15 दिन के अंदर 4, 5 और 18, ये 3 दिन मेरा वीकेंड आ रहा है। अभी ये आ रहा है, सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, हम लोग कैलेंडर खोल के देख लेते हैं। कैलेंडर में मेरा जुलाई में 4, 5, देखिए 4 है सैटरडे, 5 है संडे। ऐसे एक है 18 तारीख को, 18 तारीख देखिए सैटरडे है। मतलब यहाँ से आप इजीली कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम ना ऐड करके, कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला ना लगा के, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से वीकेंड देख सकते हैं। ऐसे आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर काम करता है ये। इसका एक एडवांस लेवल में यूज कर सकते हैं आपको। तो दोस्तों ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक का कैसे प्रोसेस है, कैसे यूज कर सकते हैं आप। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।
अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड और भी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक में होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।